चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने महंगाई राहत में की बढ़ोतरी, अब 3,000 से 9,000 रुपए तक बढ़ जाएगी पेंशन। अब दुर्घटना से पहले ही ड्राइवर हो जाएंगे सचेत, स्पीड ब्रेकर और गड्ढों के बारे में मिलेगा वॉइस और विजुअल अलर्ट। जन विश्वास यात्रा में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, हमसे गलती हो सकती है लेकिन कोई माई का लाल हमारी नियत पर सवाल नहीं खड़े कर सकता। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा खतरा डेल्टा से मिलकर बना सकता है सुपर स्ट्रेन, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के आजाद मैदान में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को दी फिर परमाणु बम की धमकी, कहा भयावह होंगे हालत। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल को दिया डेबिट का चैलेंज, कहा अगर हार गया तो छोड़ दूंगा राजनीति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जल्द देने वाले हैं आपको निवेश का विकल्प, बैंकों के मुकाबले मिलेगा ज्यादा रिटर्न। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 145 मरीज, कोरोना पर बने पैनल का दावा, फरवरी में पीक पर होगी तीसरी लहर। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट 89 देशों तक पहुंचा, WHO की चेतावनी, 3 दिन में दोगुने हो रहे मामले। गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, सहकारिता प्रशिक्षण के लिए होगा एक विश्वविद्यालय, देश के विभिन्न हिस्सों में होंगे इसके कॉलेज। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 419 रेलवे स्टेशनों पर शुरू की फ्री हाई स्पीड वाईफाई सुविधा, जाने रेलवे का पूरा प्लान। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले बीजेपी जहां चुनाव हारती है वहां ईडी और सीबीआई का करती है इस्तेमाल। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेता सुबोध राकेश ने छोड़ा पार्टी का साथ, बसपा में हुए शामिल। बीजेपी ने मथुरा से की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत, सीएम योगी बोले मथुरा वृंदावन है हमारे तीर्थ, यहां से जो आवाज निकलेगी वो जाएगी दूर तक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी, बोले हमें गन्ना, अखिलेश को जिन्ना पसंद। आईसीएमआर के आई ड्रोन के 28 मिनट में तय किया 90 किलोमीटर का सफर, सबसे लंबी दूरी की उड़ान का बनाया रिकॉर्ड। अखिलेश के करीबी राजीव राय के कैंप कार्यालय में 16 घंटे चली आईटी रेड, पूछताछ के दौरान सपा नेता की बिगड़ी तबीयत। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 65 बेड तैयार, अगले 2 दिन में और होगी 500 बेड की तैयारी। यूपी के हर इलाके में बीजेपी को सपा पर बड़ी बढ़त, सर्वे के नतीजों से हुआ खुलासा। कोविशील्ड को लेकर नया दावा, दोनों डोज लगवा चुके लोगों में 7 महीने बाद भी मिली 90% एंटीबॉडीज। मोहन भागवत का बड़ा बयान, 40,000 साल से भारत के लोगों का डीएनए समान, आरएसएस सरकार का रिमोट कंट्रोल नहीं। मध्य एशियाई देशों ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए जताया समर्थन, तमाम मुद्दों पर की चर्चा। अब बच्चे को पैदा होते ही मिल जाएगा आधार कार्ड, जाने क्या है यूआईडीएआई का प्लान। पंजाब सरकार ने गोल्डन टेम्पल घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, 2 दिन में देगी रिपोर्ट। समीर वानखेड़े अब नहीं रहेंगे एनसीबी के जोनल निदेशक, आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद लोगों ने बनाया निशान। रायबरेली के शक्ति संवाद में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, महिलाएं अपनी शक्ति पहचाने और एकजुट होकर लड़े। पश्चिमी यूपी में भाजपा ने उतारे दिल्ली के 100 से ज्यादा नेताओं की फौज, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी का ऐलान, दिल्ली से 2 घंटे में हरिद्वार, 8 घंटे में पहुंचेंगे श्रीनगर। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गजों ने दी बधाई। काकोरी कांड के नायकों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया नमन, बोले सामूहिक प्रयास से मिली देश को आजादी।
केएमसी चुनाव के मतदान के बीच बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने लगाया गंभीर आरोप, कहा पैसे लेकर खड़े किए गए हैं उम्मीदवार। शिबू सोरेन लगातार 10वीं बार बने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, हेमंत सोरेन चुने गए कार्यकारी अध्यक्ष। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अब फ्री नहीं होगा सफर, 25 दिसंबर से लगेगा टोल। हैदराबाद में देश का पहला मीडिएशन सेंटर शुरू, सुलझाए जा सकेंगे सरकारी और कानूनी विवाद। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अब पंडितों पर दिया विवादित बयान, बोले हमारे यहाँ का खाते नहीं, सिर्फ नगद मांगते हैं। कार्यकाल पूरा कर रही चुनाव मैदान में जाना चाहेगी उत्तराखंड सरकार, सिरदर्द बने कई मुद्दों का हुआ समाधान। अमृतसर के बाद अब कपूरथला से भी बेअदबी का मामला आया सामने, नेताओं की बयानबाजी भी हुई तेज। पंजाब मुक्ति मोर्चा राज्य में सभी सीटों पर लड़ेगा चुनाव, आज लुधियाना में कई पार्टियां होंगी एकजुट। नीदरलैंड में सख्त लॉकडाउन, ओमिक्रॉन के साथ आई महामारी की 5वीं लहर। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित इन राज्यों में बढ़ी ठिठुरन, जानिए मौसम का हाल। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे के श्रीकांत, सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन को हराया। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के आजाद मैदान में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम ने न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल दोबारा निर्मित किए गए, अगोड़ा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड सहित मोपा विमानतल पर विमानन कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इसके बाद डेबो नेशनल विश्वविद्यालय में स्थित गैस सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही विधि, शिक्षा और शोध से जुड़े इंडियन इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गोवा की इन उपलब्धियों को, इस नई पहचान को जब मैं मजबूत होते देखता हूं तो मुझे मेरे अभिन्न साथी मनोहर पर्रिकर जी की याद आ जाती है। उन्होंने न केवल गोवा को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि गोवा की क्षमता का भी विस्तार किया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा खतरा, डेल्टा से मिलकर बना सकता है सुपर स्ट्रेन, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इससे पहले कोरोना के डेल्टा स्ट्रेन ने साल की शुरुआत में दुनिया भर में जबरदस्त तबाही मचाई। खासतौर से अप्रैल मई के दौरान भारत में कुछ ही समय में लाखों लोगों की मौत हो गई। अब विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसके नए म्यूटेंट वेरिएंट ने वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को फिर से यह विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है कि वायरस का यह उभरता स्ट्रेन कितना घातक हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों की राय है, यदि कोई मरीज एक ही समय में वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों रूपों से संक्रमित हो जाता है तो यह एक तरह का सुपर स्ट्रेन होगा, जो डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 30 गुना अधिक होता है, जिससे इसे नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो जाता है। मॉडर्ना के मुख्य अधिकारी डॉक्टर पॉल ने बताया कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में जितनी तेजी से फैल रहा है, इसे देखते हुए सुपर स्ट्रेन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जल्द देने वाले हैं आपको निवेश का विकल्प, बैंकों के मुकाबले मिलेगा ज्यादा रिटर्न। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आपके लिए निवेश का मौका लेकर आ रहे हैं। गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल के लिए सेबी के साथ बातचीत करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके जरिए छोटे जमाकर्ताओं जैसे वरिष्ठ नागरिक, रिटायर हो चुके सरकारी अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में अपनी
बचत को निवेश कर सकेंगे। गडकरी ने कहा कि निवेशकों को इससे फायदा होगा क्योंकि इसमें उन्हें बैंक के मुकाबले 2 से 3% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि वे बैंकों का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन जो ब्याज बैंक एफडी पर जमाकर्ताओं को देता है वे बैंकों के मुकाबले 2 से 3% ज्यादा ब्याज देंगे और हर महीने इस निवेश पर दोनों को ब्याज का फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल में छोटे जमाकर्ता निवेश करते हैं तो उनके पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उन्हें भी इस पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। इंडियन बैंक ग्राहकों को दे रहा सस्ते हवाई सफर का मौका, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 15% छूट का ऑफर। जी हाँ, नए साल की छुट्टियों में अगर आप भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल इंडियन बैंक अपने ग्राहकों को घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और बस बुकिंग पर बचत करने का मौका दे रहा है। इसके तहत आपको सभी बुकिंग पर फ्लैट 15% छूट का ऑफर मिलेगा। यह ऑफर केवल रुपे क्रेडिट कार्ड पर ही मान्य है। इस ऑफर का फायदा जनवरी 2022 तक हर शुक्रवार को शनिवार को उठाया जा सकेगा। इसमें आपको ऑफर इंडियन बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए यात्रा.com पर बुकिंग कराने पर मिलेगा। इसके तहत घरेलू फ्लाइट बुकिंग में ऑफर पाने के लिए न्यूनतम ट्रांजैक्शन 3500 रुपए का होना चाहिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में ऑफर हासिल करने के लिए न्यूनतम ट्रांजैक्शन 7500 रुपए होना चाहिए। बैंक अपने ग्राहकों को समय समय पर नए और आकर्षक ऑफर देता रहता है। इसी कड़ी में इंडियन बैंक ने अपने ग्राहकों को यह खास ऑफर दिया है। इसके अलावा लगभग सभी बैंक अपने ग्राहकों को अलग अलग समय पर ऐसे ऑफर देते हैं।